Hello everyone, welcome back to Wise. So we will start with water and the two diseases which are caused due to malnutrition of proteins that are kwashiorkor and marasmus. So let's start the lesson. इस लेसन से पहले हमने क्या पढ़ा था, विटामिन्स पढ़े थे एंड बैलेंस डाइट पढ़ा था। तो मैंने आपको ये कहा था कि विटामिन्स की टेबल बनाना, उसके सोर्सेज लिखना एंड उसकी डिजीज़ लिखना ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। तो वो आपने कर लिया होगा, क्योंकि अगर हम टेबल के फॉर्म में उनको बनाएंगे तो वो हमें इजीली याद रहेगा। और आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में है, तो तब तक हम अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे बायो का। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा ईज़ी तरीके से समझाऊँ उन चीज़ों को, ताकि आप पेपर में भूले ना उन चीज़ों को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वाटर। सो जो वाटर है वो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द प्लेनेट एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो वाटर है, विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ ऑन द प्लेनेट। एंड द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? जो वाटर है एक सॉल्वेंट है एंड कैन डिजोल्व मैनी सब्सटेंसेस। देयर आर सम एक्सेप्शंस which are not soluble in water, but water can dissolve many substances. जो वाटर है उसके पास थ्री फॉर्म्स होती हैं ऑन द बेसिस कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे प्रेजेंट हैं। वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं तो उनको हम सॉलिड कहेंगे, अगर वो लेस कॉम्पैक्ट हैं तो उसको हम लिक्विड कहेंगे, और वो बिल्कुल ही लूज प्रेजेंट हैं तो उसको हम गैशियस फॉर्म कहेंगे। ओके, जो वाटर है वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। एंड इसकी जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7। ओके, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वाटर की। जो वाटर है वो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बिकॉज वाटर है वो एक सॉल्वेंट है एंड कैन ईजिली डिजोल्व दीज सब्सटेंसेस दैट इज विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। तो इनको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की? वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वर्किंग ऑफ एंजाइम्स। कैसे? इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। Na2CO3 है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। वो कुछ एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है और उसके लिए उसका ब्रेक डाउन होना ज़रूरी होता है। तो वो ब्रेक डाउन कौन करवाता है? वाटर। वाटर सोडियम बाइकार्बोनेट का ब्रेक डाउन करवाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का ब्रेक डाउन के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कुछ एंजाइम्स को एक्टिव करवाते हैं, और उसके बाद जो भी पैनक्रियाज के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, सो वाटर है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की? जो वाटर है वो हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर वाटर लूज किया जाता है वाया स्वेटिंग, एंड द प्लांट्स के अंदर वाटर लूज किया जाता है वाया ट्रांसपिरेशन। जो वाटर है उसका एक और इम्पोर्टेंस होता है इन द फोटोसिंथेसिस। कैसे? फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है वो क्या है, वाटर है। तो वाटर है वो उसका इम्पोर्टेंस होता है इन द फोटोसिंथेसिस। अगर वाटर नहीं प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और फोटोसिंथेसिस किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? ऑटोट्रोफिक प्लांट्स के लिए। और ऑटोट्रोफिक प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो उनके अंदर फूड सिंथेसाइज नहीं होगा। ओके, तो वाटर है उसका इम्पोर्टेंस होता है इन द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है वाटर की इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाटर है वो हेल्प करता है इन द इम्प्रूविंग ऑफ ऑक्सीजन सर्कुलेशन। कैसे? जो भी हम वाटर इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। और ये बॉडी फ्लूइड्स हैं होते हैं लाइक ब्लड। और जो ब्लड है उसका यूज़ क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन का फ्रॉम द एल्वोलाई टू द टिश्यूज़, जहाँ पर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर है वो हेल्प कर रहा है इन द ऑक्सीजन सर्कुलेशन। नेक्स्ट रोल होता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड। लाइक हमने एग्जांपल लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का, जो पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसके ब्रेक डाउन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी वर्किंग के लिए जो वाटर है वो रिक्वायर्ड होता है। तो जो वाटर है वो डाइजेशन करवाता है फूड का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल आता है वाटर का इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। क्योंकि ये स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट है तो ये ब्रेक डाउन करवाता है फूड का। और नेक्स्ट रोल आता है इसका इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसके लिए वाटर है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर इट्स एक्सक्रीशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस वाटर के। फर्स्ट रोल आता है जो वाटर है उसके पास हाई स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है?
ऐसी हीट जो रिक्वायर्ड होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर ऑफ द वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है फॉर 1 ग्राम ऑफ 1 लीटर ऑफ द वाटर, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, तो इसी वजह से अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा लो नहीं हो पाता। अगर वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट नहीं होगी तो अर्थ का टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, और लो टेम्परेचर में लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस आता है वाटर का। जो वाटर है वो अब्जॉर्व करता है हीट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम जो भी सन की रेज आती हैं उसमें जो भी हीट है उसको अब्जॉर्व करता है वाटर। और शाम के टाइम पर सन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि जो टेम्परेचर है वो लो जा सकता है, तो वहाँ पर जो वाटर है वो हीट को लूज़ करता है। तो रात के टाइम पर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर है वो हीट को लूज़ करता है। तो वाटर का रोल इसमें भी हुआ कि वो दिन के टाइम तो सनलाइट से हीट ले लेता है और रात के टाइम उस हीट को लूज़ कर देता है। नेक्स्ट आता है, ये नीड होता है फॉर द इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए हमें वाटर रिक्वायर्ड होते हैं, एंड फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माल न्यूट्रिशन की डिजीज दैट इज क्वाशोरकर, जो होते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। और यहाँ पर एनलार्ज लीवर होता है विद फैटी इन्फिल्ट्रेट्स। फैटी इन्फिल्ट्रेट्स इसके अंदर जमा होते हैं एनलार्ज लीवर के अंदर। यहाँ पर किस प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज कोज होती है? दैट आर बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, कैरोटिनॉइड्स एंड विटामिन सी। इन सभी की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज कोज हो सकती है। इसका जो मेन रीज़न है वो अभी नोन नहीं है, बट कॉमनली हम कह देते हैं कि इन्हीं प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ कोज होती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट कंडीशन आती है इडीमा। इसके अंदर क्या होता है, जो हाथ होते हैं और जो पैर होते हैं उनकी स्वेलिंग आ जाती है उनमें। तो इसी वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं इडीमा, और ये एक सिम्टम होता है क्वारशोरकर का। इसके अंदर एनलार्ज लीवर होता है, फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस मीन्स मसल फाइबर्स के अंदर डिसफॉर्मेशन हो जाता है, एंड डिसफंक्शन हो जाता है सेवरल ऑर्गन्स का। डिस्टेंडेड एब्डोमेन होता है, एंड थिनिंग ऑफ हेयर्स होती है, हेयर्स हैं वो टूटते रहते हैं। एंड लॉस ऑफ टीथ होता है, जो टीथ हैं वो लूज होते रहते हैं, उनका मतलब ब्रेकडाउन होता रहता है। एंड स्किन के अंदर भी डिजीज़ आते हैं, और हेयर के अंदर डिपिगमेंटेशन हो जाता है, स्किन का भी डिपिगमेंटेशन हो जाता है। एंड डर्मेटाइटिस होती है, मतलब उनके अंदर डैंड्रफ वगैरह या फिर हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह कोज होती हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? लो प्रोटीन इंटेक हो, या फिर हाई लेवल ऑफ अल्फा टॉक्सिन्स जो ब्रेक डाउन करवाते हैं प्रोटीन्स का। ओके, ये एक टॉक्सिन होता है अल्फा टॉक्सिन्स जो सिक्रीट किए जाते हैं बाय द बैक्टीरियाज। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है? या तो हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट किया जाए, या फिर हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट किया जाए। हाइपोथर्मिया क्या होता है? इस कंडीशन के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है, हम प्रिवेंट करें अगर डिहाइड्रेशन को तो भी हम इस डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर ट्रीट किया जाए इन्फेक्शन को, या फिर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसको कम किया जाए, उसको ठीक किया जाए। ओके, नेक्स्ट डिजीज़ आती है मेरिस्मस। जो मेरिस्मस डिजीज़ है वो भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कोज हो सकती है, या फिर डेफिशिएंसी हो न्यूट्रिएंट्स लाइक कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सभी की डेफिशिएंसी से भी मेरिस्मस कोज हो सकती है, और ये कॉमनली प्रेजेंट होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? लॉस ऑफ फैट एंड मसल मास, अंडरवेट हो सकता है वो पेशेंट, या फिर उनकी स्टंट ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ है वो कम हो सकती है, या फिर ड्राई स्किन एंड आइज हो सकती हैं, ब्रिटल हेयर हो सकते हैं, तो हेयर का ब्रेकडाउन हो वो इजीली हो सकता है। इम्यूनिटी है उनकी वो लोअर हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर उनके अंदर एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? या तो उनकी पुअर डाइट हो, या फिर उनके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, इस वजह से भी ये डिजीज़ कोज हो सकती है, या फिर फूड का शॉर्टेज हो, या फिर इनसफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग की हो, या फिर इन्फेक्शन, या फिर कोई भी डिजीज़ हो जिसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट हो। एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा तो वो फूड नहीं इंटेक करेगा, फूड इंटेक नहीं होगा तो वहाँ पे फूड शॉर्टेज हो जाएगी, एंड फूड शॉर्टेज होगी तो ये डेफिशिएंसी इजीली कोज हो सकती है।
नेक्स्ट आता है एनोरोक्सिया। एनोरोक्सिया भी हो सकता है, ये भी एक कॉमन नेम कहा जाता है फॉर द लॉस ऑफ एपेटाइट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेरस्मस भी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कोज हो रही है और क्वाशियोर्कर भी प्रोटीन के डेफिशिएंसी से कोज हो रही है, तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? इन दोनों को एक ही नाम दे देते, बट यहाँ पर जो मेरस्मस है और जो क्वाशियोर्कर है उनके अंदर एक डिफरेंस होता है। क्वाशियोर्कर के अंदर एडिमा होता है, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है हैंड्स की एंड फीट की, जबकि मेरस्मस के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। अगर किसी पर्सन के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर ये दोनों डिजीज़ प्रेजेंट होती हैं तो वहाँ पर हम नाम कहते हैं मेरस्मिक क्वाशियोर्कर। ये इस डिजीज़ का नाम होता है जब यहाँ पर दोनों कंडीशंस प्रेजेंट होती है। ओके, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है मेरस्मस का? या तो जो भी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन, वाटर की डेफिशिएंसी हो, बॉडी फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो, उसको कम किया जाए, दैट इज़ डिहाइड्रेशन किया जाए, या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी है उसको करेक्ट किया जाए, तो भी हम मेरस्मस को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन का फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फूड, विटामिन, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड डेफिशिएंसी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, डिजीज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इससे पहले वाले नोट्स भी चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अगर आपसे ओपन नहीं होता तो आप चैनल को सर्च कर सकते हो बाय बायो इज ICSC बोर्ड क्लास 10th। ओके, तो इस चैनल पर अगर आप जाओगे तो आपको अभी तक जितने भी लेसन करवाए हैं उन सभी के नोट्स मिल जाएंगे। सो आप वहाँ जा सकते हो नोट्स के लिए, एंड वीडियोस यहाँ पर हैं तो इनको आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।